नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि दीपावली का त्योहार है, हर कोई बेहद ही उत्साहित होता है और ये भी जानना चाहता है कि आखिर त्योहार का उसके जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी राशि पर कितना असर पड़ने वाला है। आज इसी को लेकर जवाब हम लेंगे। टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है और आपके सभी सवालों का वो जवाब देंगी। मैम, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर और दीपावली की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार श्वेता एंड सूर्य समाचार के सब दर्शकों को, मेरे आसपास के लोगों को और तमाम भारत और दुनिया के लोगों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज टैरो को लेकर हम बात करने वाले हैं। कार्ड रीडिंग होती है सबसे पहले, क्योंकि संशय बरकरार रहता है लोगों के मन में। ज्योतिष को लेकर लोग जानते हैं, लेकिन टैरो को लेकर कई मन में सवाल भी खड़े होते हैं। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को सबसे पहले टैरो को लेकर जानकारी दीजिए कि आखिर टैरो क्या होता है। कार्ड रीडिंग के जरिए आखिर कैसे किसी की जिंदगी के बारे में हम बता सकते हैं। तो श्वेता, ऐसा है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी चॉइस होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद कुछ भी हो सकती है। उसी प्रकार उसी तरह हम कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। जैसे अंक शास्त्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसी तरह टैरो, ये सब भविष्य के बारे में जानने के और आपके मन में उठते सवालों के जवाब देने का एक माध्यम है। पुराने टाइम से ही कर्मा को लेकर कहते आए हैं कि कर्म करते जाओ अच्छे और फल का इंतजार मत करो, क्योंकि फल जरूर मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो जरूर फल मिलेगा। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमने कर्म तो किया है अच्छा, लेकिन हमें फल कब मिलेगा। क्या सच में फल मिलता है, और मिलता है तो वो कब तक मिलता है? हम कहते हैं कि अगर कुछ गलत होता है, हम कहते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मों की सजा है, या हम कहते हैं इसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है आपके पिछले जन्म में क्या हुआ और अगले जन्म में क्या होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम इस जन्म में पॉजिटिव एनर्जी से भलाई के लिए और अपने से हटके औरों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। कर्मों के फल मिलते हैं इसी जन्म में, इसी धरातल पे मिलते हैं। राशियों को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ इस बार प्रभाव पड़ने वाला है? क्या अलग उनकी जिंदगी में इस बार देखने को मिलेगा इस दीपावली पर? देखिए, मेष राशि का जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इसका अर्थ है दो तरह से है। अगर आपकी एज 50-55 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स आप एक ऐसी पोजीशन पे हो पाएंगे कि आप किसी की मदद करें या उसको लाइफ में आगे जाने में हेल्प करें। दूसरा अर्थ इसका ये है कि अ पर्सन इन अ सीनियर पोजीशन, यानी एक उच्च पद पर स्थापित कोई पर्सन, मेल और फीमेल, आपकी ग्रोथ में, आपके भविष्य में योगदान देंगे और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इस राशि के बारे में जैसे हम कहते हैं कि उपाय या कोई डिटेल जानना चाहते हैं, तो आपको देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं इनको धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बेनिफिट होगा। यानी अगर आप बिजनेस में हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल सर्कुलेशन है, तो उसमें आपकी ग्रोथ निश्चित है। और देखिए, आप सब ने गोमती चक्र देखा होगा, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो आपकी जो वर्क की कार्यस्थली जो है, वहाँ पे किसी सेंट्रलाइज जगह पे आप गोमती चक्र एक शीशे की कटोरी में रखें। हाँ, और इसकी जो लोकेशन है आपके ऑफिस या जो बिजनेस की प्लेस है उसके ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए।
तो यानी कि बिजनेस करने वालों के लिए एक अच्छी बात है कि उनको ग्रोथ जरूर मिलेगी अगर वो बिजनेस करते हैं। इसमें भी कर्मों के फल आ जाते हैं। किसी के साथ धोखा किया होगा, पैसा ब्लॉक होगा, लेकिन अगर नहीं तो बहुत अच्छी फ्लो रहेगी आपके मनी की। बिल्कुल, गलत करेंगे तो फिर उसका फल भी गलत ही मिलेगा। अब बात वृषभ राशि की भी कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के बिल्कुल, लिए क्या बिल्कुल। कुछ अलग इस बार देखने को मिलेगा? उनको क्या कुछ करना चाहिए? क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का वृषभ राशि के लिए। और ये जैसे कहते हैं ना, एक मंजिल कंप्लीट करके अगली मंजिल की तरफ जाना। तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में, जिसे कहते हैं ना, एक ऐड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आप दवाइयाँ बनाते हैं तो आप सिरिंजेस और नीडल्स, एक ऑक्सिलरी काम साथ में स्टार्ट कर लें जी। लेकिन ऋषभ राशि के लिए एक क्लियर सजेशन है कि पार्टनरशिप ना करें इस वर्ष में किसी के साथ, और बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पार्टनरशिप जीरो, इवन अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं। यानी कि मतलब सोलो ही बिजनेस करना चाहिए, तभी शायद फायदा होगा। पार्टनरशिप में अगर वो करते हैं तो क्या उनको कोई नुकसान होगा या धोखा मिल सकता है? हाँ, धोखे की बात नहीं है, उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी। और कई बार हम बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं बचपन से, लेकिन हमारे स्टार्स आपस में पॉजिटिव नहीं होते, तो उसमें ये नहीं होता कि मैं ये आदमी गलत है या ये पर्सन गलत है जिसके साथ मैंने बिजनेस किया। वो आप फिर भी दोस्त हैं, आप फिर भी साथ हैं, लेकिन आपके नक्षत्र या आपके ग्रह, आपके स्टार्स मैच नहीं करते। तो वृषभ के लिए ये क्लियर कट इंडिकेशन है, नो पार्टनरशिप। अच्छा, मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। मिथुन वालों के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? इस बार कितना प्रभाव उन पर पड़ने वाला है? क्या अच्छा उनके लिए इस बार दिवाली पर? देखिए, जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए कपड़ा और रियल एस्टेट, और उसके लिए आपको प्रॉपर्टी का काम करने की जरूरत नहीं है। कई लोग जमीन खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। तो अपने रहने के लिए, अपने परिवार के लिए इस टाइम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं खरीद के, जैसे रेट बढ़ जाए तो बाद में बेच देंगे, उस कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं तो इट इज़ ओके। दूसरा जो मैंने बोला, कपड़े का व्यापार मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चाहे वो कपड़ों का शोरूम हो, चाहे फैब्रिक हो, कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम, ये मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और कई बार ये होता है कि ये काम हमने कभी किया ही नहीं जी, तो दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसमें धीरे धीरे वन स्टेप एट अ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम राशियों को लेकर बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस राशि पर कितना प्रभाव, कितना असर पड़ने वाला है। दीपावली का त्योहार है रेणु जी, क्योंकि देश भर में मनाया जाता है, हमारे देश के लिए कितना अच्छा ये त्योहार, और आगे क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? कार्ड्स क्या कहते हैं भारत को लेकर? जहाँ तक भारत का सवाल है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगले साल के अक्टूबर नवंबर के आसपास, मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन कोई ना कोई फाइनेंस रिलेटेड नेगेटिव सिचुएशन हमारे देश के लिए पैदा हो सकती है। अच्छा, क्योंकि राशियों की भी हम बात कर रहे हैं, और कर्क राशि को लेकर क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? कर्क वालों के लिए क्या खुशी की बात? ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, नई फाइनेंशियल शुरुआत। अगर आप देख रहे हैं तो ये कॉइन है। तो अगर कुछ भी ये कर्क राशि के लोग नया करना चाहते हैं, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ करेंगे तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चाहे ये केमिस्ट शॉप खोलें, चाहे दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करें, एनीथिंग रिलेटेड विद द मेडिकल फील्ड, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दे कैन प्लान ये न्यू फाइनेंशियल ईयर, जैसे हम दिवाली पे नए बही खाते शुरू करते हैं, तो ये ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए क्या अच्छी खबर है? सिंह राशि वाले क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आ सके? सिंह राशि, जो मेरी राशि भी है,
इनके लिए फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दूसरी कंट्री के साथ जुड़ के कोई भी काम करना, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल एजेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टूडेंट्स, वीज़ाज, एनीथिंग, वो एक डिटेल्ड कन्वर्सेशन है कि आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको इनमें से क्या है। बट यंग पर्सन्स 30 साल या उसके अंदर के एज ग्रुप के, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा कि वो ओवरसीज़ के साथ कनेक्टेड कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। कन्या राशि वाले अब ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ढेरों खुशियां उनके जिंदगी में दिवाली के बाद आए? मैंने ऋषभ राशि के लिए आपको बताया था कि किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। कन्या राशि के लिए इससे बिल्कुल विपरीत है, मगर अगर ये पार्टनरशिप करें तो अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ करें, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ब्लड रिलेटिव जो हैं आपके, हाँ, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और लेकिन एक और सलाह है मेरी इनके लिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इनका बिजनेस है उसमें वो पार्टनरशिप ऐड कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस इस वर्ष में शुरू ना करें, क्योंकि उनका फिर पैसा ब्लॉक होगा, इन्वेस्टमेंट्स ब्लॉक होंगी, फिर उनको फाइनेंशियल परेशानियां आएंगी। तुला राशि की भी बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए क्या खास है? तो अब हम आते हैं तुला राशि के लिए। इनका जो कार्ड आया है टैरो का, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मीन्स खुशियां मनाना। ये बेसिकली इट मीन्स घर खरीदना, प्रॉपर्टी अपने लिए खरीदना। इस राशि के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और खासकर वो अगर अपने परिवार या अपने बच्चे या किसी ऐसे सदस्य के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी के लिए। चर्चा भी लगातार कर रखी है, देश को लेकर भी हमने की, अब हरियाणा को लेकर भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने भी जीत हासिल की है तीसरी बार, और ये बड़ी जीत है बीजेपी की। कुछ चुनाव अलग हमने देखे हैं सालों बाद। तो हरियाणा के लिए ये दीपावली कैसी रहने वाली है आगे? देखिए, हरियाणा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको बच्चों के लिए और औरतों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशन से भी कह रही हूँ, और उनका कार्ड भी यही कह रहा है कि जो यंग पर्सन्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी एजुकेशन, उनके फ्यूचर, इस पे क्लियर कट काम होना चाहिए। बच्चों की सेल्फ डिफेंस, ये वाली जो डायरेक्शन है ना बच्चों की, उस पे हरियाणा के गवर्नमेंट को अब उनको तीसरी बार मौका मिला है, उनको ये काम करने का बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। बिल्कुल। वृश्चिक राशि की भी हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास अब रहने वाला है? देखिए, जो वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो, ये कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने डिसीजंस में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आने में टाइम लगता है। सो इनको उस पर काम करना पड़ेगा। और इनका जो कार्ड आया है वो एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो जैसे मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स बताया था, फाइनेंशियल बिगिनिंग्स, ये कहता है न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने काम को कंटिन्यू करते रहे तो एक स्टैग्नेशन आ जाती है, चीज़ें रुक जाती हैं। तो ये अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलके या खुद भी घरेलू सामान जो होता है जी, डे टू डे प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें रूटीन में काम आती हैं, उससे रिलेटेड अगर ये कोई काम स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चर या सेलिंग, इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, धनु वालों के लिए क्या इस बार अच्छा
दिवाली पे? देखिए धनु राशि, हम्म। एक तो धनु राशि के लोगों को घूमने का बड़ा शौक होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि इनका बस चले तो ये शूज पहन के सोएं। देखिए इनका कार्ड भी वही आया है, ये देखिए मूवमेंट, ट्रैवलिंग। हम्म। हाँ, मूवमेंट एंड ट्रैवलिंग। इनको वृश्चिक राशि के लिए भी मैं एक सलाह दोबारा दूंगी, हम्म। ट्रस्ट केयरफुली। और यही चीज धनु राशि पे भी एप्लीकेबल है। बहुत ही सोच समझ के, बहुत कोई भी आपसे बहुत ही स्वीटली, बहुत अच्छे से बात करता है या आपको कोई बेनिफिट दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा हो। अच्छा, मकर वालों के लिए भी कुछ खास बताइए। मकर वाले भी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्या बताएंगे खास, आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। जो स्कॉर्पियो, हमने वृश्चिक की बात करी, वो कुछ भी खरीदेंगे तो वो उसका ब्रांड देखेंगे, नाइकी, लुई फिलिप्स, जो भी जी, कि मैं ये पहनूंगा या पहनूंगी तो नजर आएगा दैट आई एम वियरिंग अ ब्रांड, राइट? बिल्कुल, ब्रांड कॉन्शियस ज्यादा। इसके ऑपोजिट जो मकर राशि है कैप्रिकॉर्न, ब्रांड कॉन्शियस नहीं, वो फिजिकल परसेप्शन की लोग आपको कैसा देखते हैं। जी। हाँ, और मकर राशि के लोगों के लिए कि ग्रेजुअल, वेरी ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगी, लेकिन मेटल, स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड काम इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी, यानी कि ज्वेलरी की खरीदारी भी वो कर सकते हैं। और एक मकर राशि के लिए थोड़ी सी, आप इसे नेगेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, ये बहुत ज़्यादा फैमिली कनेक्टेड होते हैं। उसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स के साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि उनकी मैरिजेस में, उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मकर राशि के लोगों को ये बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। कुंभ वालों के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? एक्वेरियस बेसिकली ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप इतना डिसेंट अमाउंट अपनी लाइफ में, जैसे हम कहते हैं ना कि 10% आप डोनेट कीजिए टू चैरिटी, उसी तरह जो कुंभ राशि है उसके लिए 2 इंडिकेशंस हैं। 1, कुछ भी नया ना शुरू करें, जो आपके पास है उसको मेंटेन करें, और कुछ ना कुछ चैरिटी, डोनेशन या किसी की हेल्प ज़रूर करें जी। जो हमने शुरू में कर्मों की फल की बात कही है, ये उससे कनेक्टेड कार्ड है। जी, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वैसे ही कंटिन्यू कीजिए, कुछ भी ना बदलिए। यानी बदलाव सही संदेश नहीं है, अभी बदलाव नहीं करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सेम उसी ट्रैक पर रहिए। अच्छा, मीन वालों के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मीन वालों को कुछ चेंज करना है? हमारी, हाँ, आखिरी राशि है मीन, और ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, जी, तलवार। और जहाँ पे भी टैरो में 1 आता है, कुछ नया होता है जी। इसका मतलब है उनके रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं या कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो ठीक होंगी, लेकिन और उन्होंने जो काम करना है वो लिक्विड से, तरल पदार्थ से रिलेटेड काम करें, एक्सेप्ट लिकर, शराब को छोड़ के, मतलब किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग प्रोडक्ट को छोड़ के जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता हो। आप चाहे पानी है, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे इवन फिश कल्चर है, आप तालाब में मछलियाँ पाल के बेच रहे हैं, वाटर लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो पाइसिस का तो साइन ही मीन है, मछली। जी। तो देखते हैं ना, लोग घरों में फिशेज रखते हैं, एक्वेरियम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अगर ढंग से इनको प्लेस किया जाए तो इसका बेनिफिट होता है। बिल्कुल। तो मीन अगर लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आने वाले समय में, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी। अच्छा रेनू जी, राशियाँ तो हो गई कंप्लीट, क्या कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका हमारी लाइफ पर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ इफेक्ट पड़ता है?
और पढ़ता है, तो हम राशि वाइज चाहेंगे कि आप सभी को बताइए कि आखिर उनकी राशि वालों के लिए ये कौन सा नंबर है जिसका उपयोग वो कर सकते हैं और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं राशि वाइज की बजाय मैं आपको जो नंबर्स हमारे लिए गुड और बैड हैं जी, और उनको कैसे यूज किया जा सकता है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, ताकि क्योंकि हर इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेशंस करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो हमारे नंबर्स होते हैं 1 to 9। अब जो 1 नंबर है वो 1 भी है, 10 भी है, 28 भी है। इनको ऐड कीजिए तो 1 बनेगा जी। जो 1 नंबर है वो थोड़ा आप कह सकते हैं जिद का नंबर है। अच्छा। मगर जिद अगर हम ध्यान से सोचें तो जिद पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बिल्कुल। जिद करने वाले लोगों को ही नोबेल प्राइज मिलते हैं, जिद करने वाले लोग ही नई इन्वेंशंस करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने और बिल्कुल सही बात कही। बस जो 28 नंबर होता है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो 28 नंबर होता है उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, मगर एंड में सुप्रीम सक्सेस होता है। एग्जाम्पल धीरू भाई अंबानी, लता मंगेशकर। वाह, ये तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिया आपने। 2 और 7 ये इंटरचेंजेबल नंबर्स होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 या उसका जो मूलांक 2 बनता है तो पूरी संभावना है कि आप कम्युनिकेशन के फील्ड में होगे। जी। मास कॉम, पॉलिटिक्स, टीचर, इन जो भी चीज कम्युनिकेट करके दूसरे को समझाने की फील्ड है उसमें 2 और 7 नंबर काफी पाए जाएंगे। यानी कि नंबर्स का हमारी लाइफ में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हमारे नाम के स्पेलिंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे घर का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर क्या है, हर चीज हमें अफेक्ट करती है। नंबर्स की वाइब्रेशंस होती हैं। अब आओ आप नंबर 3 पे। श्वेता, आप देखना नंबर 3 के जितने लोग होते हैं उन पे हम बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो हम पे या किसी पे भी बहुत धीरे ट्रस्ट करते हैं, बहुत स्लो। अच्छा। एंड वो बड़े लो, वैसे बड़े सोशल होंगे पर अंदर से बड़े लोनली इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि वो भरोसा करते हुए डरते हैं। ऐसे लोग अगर पार्टनरशिप कर भी लें तो उनसे मैनेज नहीं होती। बिल्कुल, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 4 and 8, 4 और 8 कहते हैं 4 and 8 चिल्ड्रन ऑफ फेट। जो किसी के साथ नहीं होता वो इन 2 नंबर्स के साथ होता है। मैंने काफी सारा पिछले 15-20 सालों का डेटा इकट्ठा करा हुआ है कि ज्यादातर अर्थक्वेक्स, मतलब आप सुनामी लगा लो, आप इंडिया पे वो हमला लगा लो, जो बॉम्बे में अटैक्स हुए थे जी, सबकी डेट्स आपको 8, 4 या कभी कभी 1 मिलेंगी। 5 नंबर वालों के लिए क्या कहेंगे आप? आपके दायरे में 5 नंबर के जितने लोग हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, 5 नंबर वालों को ऑब्जर्व करने की ज्यादा जरूरत है। उनसे टिक के नहीं बैठा जाता उनको हर वक्त कुछ करना है। 5 नंबर मरकरी का होता है, पारे का। आप एक प्लेट में मरकरी रखिए, फ्लैट प्लेट पे भी, तो भी वो मरकरी टिकेगी नहीं, हिलती रहेगी इधर से उधर। इसी तरह जो नंबर 6 है, मैंने आपको बताया था ना इंडिया का, हाँ, इंडिया का फ्रीडम का 15 अगस्त 15 का टोटल 6 बनता है। तो हमारा देश भी हम दिल से वोटिंग करते हैं, दिमाग से नहीं, राइट? तो 6 नंबर वीनस का नंबर है, यानी हमारे फैसले इमोशनल होते हैं। जिनका 6 नंबर है प्रैक्टिकल कम होते हैं। सो द नंबर 6 पीपल, उनको इस नंबर का जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा बैलेंस करना जरूरी है। अच्छा, 7 नंबर वाले कैसे होते हैं? विच ब्रिंग्स अस नंबर 7 पे, जो मैंने आपको बताया। हाँ जी,
श्वेता 7 और 2 मैंने हाँ, आपको बताया है 2 कि और 7। कम्युनिकेशन फील्ड के नंबर है। बिल्कुल। अगर आप का हाउस नंबर आपको 2 नहीं मिल सकता तो 7 ले लो। ठीक है, यानी कि जुड़े होते हैं दोनों एक साथ। गाड़ी का टोटल अगर लेना है तो हम्म, यस 2 एंड 7 वो थोड़ा इंटरचेंजेबल है, वो नहीं मिलता तो वो नंबर आप ले सकते हो, बट 7 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, जी। बहुत पॉजिटिव नंबर है। अब बचते हैं हमारे सिर्फ 2 नंबर 8 और 9। 8 तो हम लोग हैं, जी। मैंने ऑलरेडी बताया आपको। 8 हाँ। नंबर कहीं ना कहीं शनि देवता की छत्र छाया में है, हाँ जी। तो मेरा तो मंथ ऑफ बर्थ भी 8 है, 8 अगस्त। तो इमेजिन कीजिए कि शनि का कितना नजर होगी मेरे ऊपर। बिल्कुल। तो कुछ भी गलत ना करो, हम्म, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ कुछ भी नेगेटिव ना करो। तो 8 नंबर की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। 1000 रुकावटें आएंगी, 1000 ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपके लिए रास्ता निकलेगा। अच्छा, तो 9 नंबर वाले उनके लिए भी ग्रोथ है, उनके लिए क्या? और हाँ, अंक शास्त्र का सबसे मैजिकल नंबर जिसे आप कहते हैं। जी। अब आप किसी भी बच्चे का देखिए, मैथ्स में 9 का टेबल हाँ, ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल। 9 9 जा 81, 108, सब नंबर्स का टोटल 9 बनता है। तो जो 9 नंबर है वो फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड एंगर इश्यूज, 9 नंबर में ये 3 चीजें होती हैं। तीनों भी हो सकती हैं, इनमें से 1 या 2 भी हो सकती हैं। जी। तो अगेन हमारे जितने भी नंबर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, इनकी जो वीक पॉइंट्स है उनको घटाओ। ठीक है। और ये हमारी हर राशि पे एप्लीकेबल है। हर राशि के लोग नंबर्स पे ध्यान से काम करें तो उनको बेनिफिट होगा। बिल्कुल। ठीक है, आखिर में मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक मैसेज जरूर दें। आज दिवाली का त्योहार है, क्या मैसेज, क्या संदेश आप देना चाहेंगे सभी को कि ध्यान रखना है इन बातों का? अपना हाथ हमेशा ऐसे रखें, अपनी इमोशंस, अपनी सोच हर हमेशा ऐसे रखें, ताकि अगर सामने से कोई ऐसे आता है तो आप उसकी मदद कर सकें। जी। किसी के लिए कुछ भी करें तो कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करके ना करें। स्वार्थहीन काम करें। किसी को कुछ भी देना है, किसी का साथ देना है, किसी को कहीं भी मदद करनी है, तो रिटर्न एक्सपेक्ट करके ना करें। अदरवाइज तो फिर वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इवन भगवान को भी कि आप मेरा ये कर दो, मैं आपको 51 नारियल चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, वो तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ईश्वर, मैं जो गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ मुझे क्षमा करें, मैं जो अच्छा करने की कोशिश में हूँ उसके लिए मुझे आशीर्वाद दें। बस अपनी यही प्रेयर रखिए, आपके रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी। बिल्कुल, सभी रुकावट दूर हो, यही हम भी चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उपाय भी बताई, साथ साथ आपने कि उनको कैसे अपनी ज़िंदगी पर लागू वो कर सकते हैं। हम भी चाहेंगे सूर्य समाचार के सभी दर्शक इस दिवाली को खुशी के साथ मनाइए। शुभ दीपावली।